हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंतरा और स्वागत है आपका अंतराज फूड जोन में। मकर संक्रांति आने वाली है और मुझे पता है आप सभी लोग संक्रांति स्पेशल अपने घर में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, स्वीट डिशेस बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो संक्रांति के लिए स्पेशली मैं भी आपके लिए एक रेसिपी लेके हाजिर हो गई हूँ जिसका नाम है गोकुल पीठे। ये एक स्वीट डिश है जो बंगाली घरों में ज़्यादातर बनाई जाती है, पर ये मैं खासकर आपके लिए इसीलिए लाई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको बनाना बहुत इजी है, तो अगर आप भी इसको अपने घर में बनाते हैं स्पेशल संक्रांति में तो ये बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप उनको खिलाते हैं तो उन्हें भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती है और आप काफ़ी पसंद करते हैं मेरे वीडियोस को, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे ये पता चलता है। पर कहीं ना कहीं शायद आप बहुत व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक लेके आ सकूं और मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसी नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। गोकुल पीठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का कोकोनट मैंने ले लिया था और इसको मैंने स्क्रैप कर लिया है। तो अगर आप स्क्रैप नहीं कर सकते हैं तो इसको आप पीसेस में कट करके और मिक्सी में आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्लेवर्ड मावा या फिर खोआ खीर। अब ये फ्लेवर्ड मावा इसलिए है क्योंकि इसको जो है दूध को अच्छे से गाढ़ा किया जाता है। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर, शक्कर और जो डेट पाम जैगरी होती है उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, यानी कि इस कंसिस्टेंसी में इसको लाया जाता है। तो आप सिंपल मावा का भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको उसमें इलायची पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो ग्रेटेड कोकोनट हमारे पास है उसको हम मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। पानी का हम बहुत कम यूज़ करेंगे, नहीं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत पतली हो जाएगी। मैंने इसमें सिर्फ 1/4 कप पानी का यूज़ किया था। तो इस तरीके से हमें इसको दरदरा पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में हम घी ले लेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा जो ग्राइंड किया हुआ कोकोनट का पेस्ट है। तो अब हम जो कोकोनट है उसको घी में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसका रॉ स्मेल है ना वो चला जाएगा। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये जो है हमारी स्टफिंग के लिए। तो गोकुल पीठे में क्या होता है कि एक पहले स्टफिंग तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो स्टफिंग है वो हम नारियल और जो खीर मैंने आपको दिखाया उससे हम ये स्टफिंग बना लेंगे। तो इसको लगभग मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई किए हुए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी, यानी कि शक्कर। तो नारियल जो है वो उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है, तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, पर ज़्यादा हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद जो मैं मावा या फिर जो खीर है इसमें ऐड करने वाली हूँ तो वो ऑलरेडी फ्लेवर्ड है, यानी कि उसमें शक्कर, इलायची पाउडर और डेट पाम जैगरी से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल मावा बनाते हैं ना, तो जब हम दूध को काढ़ते हैं उसी टाइम अगर हम इसमें शक्कर, डेट पाम जैगरी और थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला देंगे तो ये खीर बनके तैयार हो जाएगी, फ्लेवर्ड खीर। तो क्योंकि ये यहाँ पे स्पेशली मिलता है ठंड के टाइम पे, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। पर सब जगह पे ये अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता है, अगर आप सिंपल मावा का यूज़ कर रहे हैं तो आप जब नारियल और मावा को मिक्स करेंगे उसी टाइम आपको इसमें ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। तो अब मैं यहाँ पे जो फ्लेवर्ड मावा है या फिर जो फ्लेवर्ड खीर है उसको मैं नारियल के साथ ऐड कर दूंगी। तो नारियल को चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसका जो रॉ स्मेल है वो भी चला गया है। तो इसमें से बहुत अच्छी एक खुशबू आ रही थी। तो यही टाइम है इसमें खीर ऐड करने का। तो सेम इसको भी हम नारियल के साथ अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तो खीर ऐड करने के बाद क्या होती है ना, हीट की वजह से ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फिर से थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको चलाते रहेंगे और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर से गाढ़ी हो जाएगी, जो कि हमें स्टफिंग जिस तरीके से चाहिए उस जैसी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खीर है या मावा है उसको मिक्स करने के बाद ये फिर से जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली यानी कि रनी हो गई है। तो इसको हमें इसी तरीके से गाढ़ा करने तक चलाते रहना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सिर्फ मावा यानी कि सिंपल जो अनफ्लेवर्ड मावा है उसका यूज़ करते हैं, तो जब नारियल में आप मावा ऐड करेंगे उसी टाइम आपको इलायची पाउडर, शक्कर और डेट पाम जैगरी को ऐड कर देना है और फिर इसको चलाना है, क्योंकि उससे भी इसकी कंसिस्टेंसी सिमिलरली पतली होगी और फिर इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस है, बस मैंने ये 3 चीज़ें इसमें नहीं डाली है क्योंकि जो मेरा मावा था ये ऑलरेडी पहले से फ्लेवर्ड। तो जैसे कि आपने देखा 9 से 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से लो से मीडियम फ्लेम पे रख के गाढ़ा कर लिया और अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है। तो इसकी हम परफेक्टली जो स्टफिंग है वो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे हमारी जो चाशनी है उसको तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है शक्कर और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 कप चीनी, उसके साथ 1 कप पानी हमने यहाँ पे डाल देना है और गैस को हम पहले तो हाई पे रखेंगे जिससे जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब जो चाशनी है उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा यानी कि 1 या 2 चुटकी केसर। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलरिंग जो रेड या ऑरेंज फूड कलरिंग होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑलरेडी तो हाई पे रखा ही था। अब इसको हम चीनी मेल्ट करने तक वेट करेंगे और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हमें जस्ट 2 से 3 मिनट तक इसको और बॉईल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है और हमें इसमें एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट करना है और 2 मिनट तक उसके बाद इसको बॉईल करना है। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो जो गोकुल पीठे है जब इसको इसमें हम डालेंगे चाशनी में तो वो बहुत ज़्यादा शुगर से कोट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी हो गई है और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब जो कोकोनट और मावा वाली स्टफिंग हमने तैयार की थी ना वो ऑलरेडी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोल गोल लोइयां बना लेंगे और इसको हाथ के बीच में थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। तो इसको एक साथ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत जल्दी एक साथ आ जाती है। जैसे कि आपने देखा पहले मैंने इसको अच्छे से गोल कर लिया, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा चपटा कर दिया और ऑब्वियसली साइड्स में थोड़े से जो क्रैक्स आएंगे तो उसको आप हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे साइड से तो वो ठीक हो जाएगी। अब ऐसे ही हम जो पूरा स्टफिंग है वो बना के तैयार कर लेंगे। अब ये जो मैं इसका साइज़ बना रही हूँ, आप चाहे तो इस साइज़ में इसको बना सकते हैं या फिर आप बड़ा भी इसको बना सकते हैं। बड़े साइज़ में भी जो इसकी लोइयां है इसको तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना फ्रेंड्स कि मुझे तो मन कर रहा है कि बस मैं ऐसे ही इसको खा जाऊँ और आप इसको लिटरली ऐसे ही खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी होती है। तो खैर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है और इनको मैंने शेप किया है। तो बस तो सारी स्टफिंग ख़त्म होने तक मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद एक और प्रोसेस जो हमें यहाँ पे करना है वो ये है, स्टफिंग को कोट करने के लिए हम एक स्लरी बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया था और उसमें मैंने मिलाया है लगभग 1 कप पानी। उसके बाद आपको देखनी है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं चाहिए और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं चाहिए, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल वैसे ही आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ जिससे इसमें जो लम्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे इसको मिक्स कर ले रहे हैं। अब मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, वैसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब हम जो स्टफिंग है उसको इस स्लरी में कोट करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तेल को हमें मीडियम हॉट तक गरम करना है, मतलब बिल्कुल स्मोकिंग हॉट गरम नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी स्लरी और मैंने एक स्टफिंग ले ली और इस तरीके से आप इसको कोट कर लेंगे और फिर इसको हम ऐड कर देंगे ऑयल में। तो इस तरीके से सारी स्टफिंग की जो टिक्की हमने बनाई है इसको एक एक करके हम स्लरी में कोट करके ऐड कर देंगे और
ऐड जब हम कर रहे हैं इसको ऑयल में, ध्यान रहे कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गैस के फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है। और अगर आपको लगे कि जो आप पूरा ऐड कर रहे हैं, जो फर्स्ट बैच है उसको ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो ऑयल का टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है, तो आप गैस को थोड़ा सा जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हाई पे रखें और फिर इसको मीडियम से लो पे कर दें। अब जो पीठे है यानी कि जो टिक्की है उसको हमें डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप इसको बीच बीच में पलटते रहे और दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर ले, क्योंकि जो स्लरी है वो मैदा है तो मैदा बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो बस आपको ये ध्यान पे रखना है कि ये बहुत ओवर फ्राई ना हो जाए, मतलब इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बस गोल्डन डार्क ब्राउन जो है हमको कलर इसका चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी पीठे है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो अब मैं जो सेकेंड बैच है उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारे घर में जो है मकर संक्रांति के टाइम पे ये कुछ जो डिशेस है वो ज़रूर बनती है, यानी कि मीठे वाली जो डिशेस है, स्वीट डिशेस, जिसको हम पीठे बोलते हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ की पीठे बनती है हमारे घर में, जैसे भापा पीठे हो गई, गोकुल पीठे हो गए, पर इनको हम सभी नामों के पीछे पीठे लगाते हैं, ये मैंडेटरी है। तो पीठे मतलब समझ जाइए कि मकर संक्रांति का महीना है और संक्रांति स्पेशल जो स्वीट डिशेस होती है ना उसको हम बंगाली में पीठे बोलते हैं। तो सब अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में एक और पाटीशाप्टा पीठे का मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अगर आप चाहे मैं ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसको लिंक कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी होती है खाने में। पाटीशाप्टा पीठी तो हमारे घर में सबकी फेवरेट है। तो यहाँ पे सेकेंड बैच भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें भी एक बहुत अच्छा कलर ऑलरेडी आने लगा है। तो 2 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हो गई है हमारी गोकुल पीठे फ्राई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। आप अगर चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर क्योंकि जो स्लरी है उसमें हमने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया था, इसीलिए ज़रूरी है इसको चाशनी में डालना। तो जी हाँ, अब जो सारे पीठे हैं उसको हम चाशनी में ऐड कर देंगे और चाशनी में ऐड करने के बाद लगभग 5 मिनट तक हमें इसको चाशनी में ही डुबो के रखना है। उसके बाद आप इसको निकाल के गर्मा गर्म तुरंत खा सकते हैं। तो ऐड करने से पहले आप चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर ले। अगर आपने बहुत पहले ही चाशनी को ऑलरेडी तैयार करके रखा है तो उसको आप थोड़ा सा गर्म कर ले, फिर इसमें फ्राइड किए हुए पीठे जो है उसको ऐड कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट तक इसको चाशनी में रखा था। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इससे क्या होगा ना, जो चाशनी है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो गई है और एक बहुत अच्छा टेस्ट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो चाशनी है हमें बिल्कुल भी इसको गाढ़ा नहीं करना है। 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए, इस वजह से क्योंकि आप इसको जितना गाढ़ा करेंगे वो शुगर जो है ठंडा होने के बाद, मतलब चाशनी जो है वो ठंडा होने के बाद और क्रिस्टलाइज होने लगेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ऊपर से चाशनी इसमें डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी प्लेटिंग। बस एक लास्ट स्टेप है, इसमें आप कोई भी अपने पसंद के नट्स चॉप करके ऊपर से ऐड कर दे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और अगर आपके पास कुछ ड्राइड रोज पेटल्स है यानी गुलाब के पत्ते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस संक्रांति में अपने घर में ज़रूर इसको बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी होती है खाने में। पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो इसीलिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी रेसिपीज़ आप पसंद भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।